रहा है ना, इसमें कृष्णा पूनिया मामला सुलझता दिख रहा है या मामले को और उलझाया जा रहा है? ये इंसाफ की गुहार है, सीधी सी बात है, या उसे अब और ज्यादा उसकी जलेबी नहीं इमरती बनाई जा रही है? संदीप जी, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि हमारे खिलाड़ियों को अब मेरे ख्याल से जितना धरना प्रदर्शन पे वो बैठे हैं उन्हें खेल भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से आंदोलन का रूप हुआ है, जिस तरीके से इनकी ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से इस देश के अंदर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस देश के खिलाड़ियों को की अनदेखी की जाती है और उन खिलाड़ियों की जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हो, तो मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों को अब अपना खेल भूल जाना चाहिए। अब तो ये जो लड़ाई है इनकी ना होकर आने वाले फ्यूचर की लड़ाई हो चुकी है। मैं आपकी बात ना कृष्णा पूनिया, नहीं, मैं आपका दर्द भी समझ सकता हूँ। एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ये देश के हीरोज हैं, आप भी देश के हीरो हैं। ये छुटभइये वाली राजनीति, ये मकायवेलियन गेम्स, उसके चलते हमारे खिलाड़ी, हमारे देश की शान, वो इतने हतोत्साहित हो जाएं कि खेल का मैदान छोड़ दें? कतई नहीं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए मैं संदीप जी मैं भी आपकी बात को सहमत करती हूं, लेकिन जो खिलाड़ी जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया वो इस तरीके से बिलख रहे हों, इस तरीके से वो लड़ रहे हों, इस तरीके से उनकी अपमानित किया जा रहा हो, और जिस खिलाड़ी के लफ्ज ये रहे कि क्या इसी दिन के लिए हमने मेडल जीता था, क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने अपनी मेहनत की थी और देश के लिए मेडल जीत कर लाए थे। और आपने खुद ने अपने सवाल में कहा कि जब 1.5 वर्ष तक हमारे किसानों को इस तरीके से आंदोलन किया गया और कितना बड़ा रूप था वो, और आज जब हमारे खिलाड़ी आज 11वें दिन से आंदोलनरत हैं, और एक बार भी क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहां पर नहीं आ सकते थे? क्या एक बार भी उनसे सवाल नहीं कर सकते थे? हम बार बार खिलाड़ियों से ही सवाल किए जा रहे हैं जैसे वो अपराधी हों, और बृजभूषण शरण जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो। हमने एक अपराधी को शरण देने का काम किया, और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता उन खिलाड़ियों के आज दर्द के आंसू वो लिए घूम रहे हैं। तो फिर क्यों ना कहूं कि उन्हें खेल भूल जाना चाहिए। और उन बच्चों ने जिस तरीके से ये पीड़ा व्यक्त की है, क्या आने वाली पीढ़ी, क्या पेरेंट्स इस तरीके का माहौल देख के अपने बच्चों को आगे आने देंगे? क्या उनको लगेगा कि उन बच्चे सेफ हैं? तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को भूल जाना चाहिए। और वो इसलिए भी लगता है कि बृजभूषण शरण ये कहता है कि मैं खिलाड़ी पैदा कर सकता हूं, बहुत आए बहुत मिट गए और औरों को भी मिटा दूंगा। तो फिर क्या कहें? कितनी हठधर्मिता है। एक तरीके से मैं कहूं तो कि हिटलर शाही आ चुकी है। जब लोकतंत्र में विरोध के, जब अन्याय के खिलाफ जब हम चुप्पी साध लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम गुलामी की तरफ चल पड़े हैं। और ये मेरा भी दर्द है, मैं खिलाड़ी रही हूं। आपने एक अहम बात कही, हमने ये मेडल, आपने एक बहुत ही अहम बात कही है। सुनिए ना, आपने एक अहम बात कही। बृजभूषण शरण सिंह ये कहते सुने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं बहुत से लोग, अरे क्या कर दिया, खिलाड़ी तो मैं कभी भी बना सकता हूं, करोड़ों रुपए खर्च किए, विदेश भेजा, बेस्ट कोचेस दिए, बना लो ना कहीं। फिर तो अंबानी इस देश को गोल्ड मेडल क्यों आते हैं इस देश? देखता हूं नेता खिलाड़ी बना देंगे, नेता ओलंपिक चैंपियन बना देंगे, गोल्ड मेडल दिलवा देंगे, 2-4 करोड़ बांट देंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते जब ये दावे किए जाते हैं, आपके मन में क्या आता है कृष्णा पूनिया? जैसा मैंने बताया कि खेल भूल जाना चाहिए खिलाड़ी को, अगर इस तरीके की बातें जब सत्ता के गलियारों से आने लग जाती हैं। दूसरा, मैं आपका पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाई थी क्योंकि आवाज बीच में कट रही थी। मैं संदीप जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सेना के जवान को और खेत में हमारे किसान को और खेल के मैदान में खिलाड़ियों को जब जातिवाद में बांटा जाने लगे तो तब आप बात समझ लेना कि इस देश का पतन होना शुरू हो गया है। ये एथलीट जिस दिन देश के लिए मेडल जीत कर आए थे, ये एक और बहुत ही दुखद